जिक्र हो रहा है 2021 के जाने का, 2022 को खुशामदीद कहने का, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2022 कैसा गुजरेगा। 2021 के आखिरी लम्हात, 2021 के आखिरी चंद घंटे, 10:19 20 मिनट जो हैं ये 2021 के अब ख़त्म होंगे, क्योंकि कल का सूरज एक नया दिन, एक नया आगाज़, एक नई आस और एक नई सुबह लेकर आएगा। लेकिन लोगों की सोचें उस जगह पर आकर रुक जाती हैं कि फलां सिचुएशन के हवाले से क्या होगा। जाहिर है गैब का इल्म सिर्फ रब ताला को जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से दूरअंदेशी से काम ले सकता है, तजर्बे से काम ले सकता है। क्या ख्याल है शाहजेब? लगता है कि आगे फ्यूचर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, लेकिन हालात क्या नजर आ रहे हैं? हालात क्या नजर आ रहे हैं, इसलिए जानना भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है कि जो हालात जिस किस्म के बनते जा रहे हैं उसमें हमें किस किस्म की जो रवैया इख्तियार करना है, आगे कैसे चलना है, 2021 कैसा गुजरा है, उससे हमें क्या सीखना है, जो मैं 2021 में हमने गलतियां की हैं 2022 हमने नहीं करनी। तो ये तमाम बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं और इसी के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे शो में हमारे इल्म नजूम कनान चौधरी साहब ने। कनान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कनान भाई, आपकी माशाल्लाह जितनी भी पेशगोइयाँ होती हैं तकरीबन सब सही साबित होती हैं और बहुत सारी ऐसी पेशगोइयाँ जो हमने माजी में देखी हैं सही साबित हुई। जानना हम यही चाहते हैं कि 2021 जैसा गुजरा है उससे हमने क्या सीखा और 2022 हमें किस तरीके से गुजारना है, उसमें क्या होने जा रहा है। 2021 के बारे में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। 2021 में हमने सीखा कि वर्क फ्रॉम होम और फिर रोबोट्स भी काम करने लगे और बहुत सारी चीज़ें। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 को जमा करने से 2 + 0 + 2 + 2 अदद 6 बनता है, जो कि वीनस का नंबर है और इसमें मून का अदद 3 बार आता है। मून का अदद 2 है जो कि 3 बार आता है, तो मून क्रिएटिविटी से रिलेट किया जाता है और वीनस जो है ये इंसान की लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है, लग्जूरियस बनाता है लाइफ को। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2022 एक रिलीफ का, रिकवरी का साल होगा तो ये बात गलत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री जितनी भी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आ जाते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया का रूलिंग प्लैनेट ही वीनस है। हमने देखा कि पिछले टाइम पीरियड में मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल रहा, लेकिन अभी मीडिया पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया के अंदर जितनी भी इस डोमेन में आती हैं चीज़ें वो प्रोग्रेस में देखने को मिलेंगी हमें। मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रेडिक्शन 2022 के लिए ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया प्लस सोशल मीडिया मर्ज होके एक नई डायरेक्शन से सामने आएगा जो कि ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। ना सिर्फ मीडिया में पहले की तरह फेम वापस आएगा, पैसा वापस आएगा, चैनल्स की और इंडस्ट्री की बेहतरी देख रहा हूँ मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि चैनल्स जो है, आपकी बात काट रही हूँ मैं कनान साहब, लेकिन इस तरह चैनल्स की सिचुएशंस रही, लोगों की जॉब्स बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार रही, काम उस तरह से नहीं हुआ, तो ये बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत बेहतरी नज़र आ रही है मुझे मीडिया में। ना सिर्फ सैलरीज बढ़ेंगी जो कि हमने देखा कि पीछे प्रॉब्लम रहा, उसके अलावा मीडिया में मजीद नए चैनल्स भी आएंगे और इंडस्ट्री हर तरह से प्रोग्रेस करती ही नजर आ रही। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। हमें भी पाकिस्तान की तरफ आई थी कि अब जरा वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ आए कि उनके तरफ बहुत ज्यादा वो तनकीद का निशाना बने रहते हैं और बने रहे हैं पिछले अरसे में। माया जी, इस पर मैं जरा डिटेल से थोड़ी सी बात करूंगा। जब इलेक्शन हो रहा था तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब की कुंडली में योग नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेशगोई की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते आ रहे हैं कि जी इस महीने हुकूमत चली जाएगी, इस महीने चली जाएगी। अभी तक तो खुद भी कह रहे हैं कि ये कहते रहते हैं ऐसे। कुछ नहीं। अभी 2022 की सबसे पहली प्रेडिक्शन मेरी यही है। अगेन मैं अपनी पिछली प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि खान साहब अपने 5 साल पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ। सेकेंड थिंग इसके लास्ट ईयर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि PDM का इत्तेहाद टूटेगा और उसमें एक चीज़ नहीं होगी कि आसफा को लॉन्च करेगी पीपल्स पार्टी और जो बेनिफिशरी होगी PDM की वो पीपल्स पार्टी होगी। हमने देखा वैसा हुआ भी। अब भी 2022 में मुझे अगेन जो पॉलिटिकली गेन करती नज़र आ रही है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी सिंध में जी ओवरऑल पीपल्स पार्टी हमें एक सेकंड बड़ी जमात बन के उभरती हुई नज़र आएगी, अपने आप को दोबारा से फेम में लेके आएंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आता है, जरदारी साहब की हेल्थ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, जुलाई तक उनके मामला। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हेल्थ तो उनकी प्रॉब्लम में रहेगी, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ग्रेजुअली हम ये देखेंगे कि जुलाई तक
तमाम केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के ग्रेजुअली वो ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, इख्तिताम पजीर होते हुए नज़र आएंगे। और वहीं पे जो बिलावल भुट्टो हैं वो पार्टी को बेहतर तरीके से लीड करेंगे, क्योंकि अभी दिसंबर में जब बरसी आई थी बीबी की, उसके बाद का जो चार्ट है पीपल्स पार्टी का वो बहुत डोमिनेट करती नजर आ रही है पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये डोमिनेट तो कर रही है। यहाँ पर मैं एक एडिशन और कर देता हूँ सवाल की कि फिर जो अगली हुकूमत है आप उसको उसमें कौन देख रहे हैं, किसके आने के चांसेस ज्यादा हैं? क्या पीटीआई हुकूमत कंटिन्यू करेगी या जैसे कि आप पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं? ये किया ना सवाल, 2021 का बेहतरीन सवाल कर लिया। मैं इसका डिटेल के साथ जवाब देता हूँ। जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने एक अदद बताया था कि इमरान खान क्यों प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो मैंने बताया था कि 7 का अदद उनके लिए लकी है। तो 25 रन से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, 25 अप्रैल को तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और 25 जुलाई को इलेक्शन था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 2023 में सेकंड इलेक्शन होने जा रहा है। 2023 को अगर हम जमा करें 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 तो ये 7 का अदद बनता है। तो ये एक चीज होगी। सेकंड थिंग इज, नहीं एक चीज होगी यानी कि कंटिन्यूटी होगी जी, खान साहब इसके चांसेस हैं कंटिन्यू होने के। और जो कंप्लीट प्रेडिक्शन है वो फिर इलेक्शन की डेट आने के बाद मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे अदद खान साहब को फेवर कर रहा है। लेकिन सेकेंडली अगर मैं देखूं कौन फेवर नहीं कर, कोई भी अगर टफ टाइम खान साहब को दे सकता है 2023 में तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। यानी सेकंड बिग पार्टी जो बनने जा रही है पाकिस्तान में वो पीपल्स पार्टी होगी। इनके रिवाइवल का टाइम 2022 के आगाज से ही शुरू हो जाएगा और करप्शन के केसेस भी खत्म होते ग्रेजुअली। तो ऐसे में नून लीग कहाँ खड़ी है? मैं भी यही पूछ रहे थे कि नून लीग कहाँ गई? यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यही बातें बड़ी चल रही हैं और ये भी जानना जरूरी है कि नवाज शरीफ वाकई आ रहे हैं नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें न्यूमरोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्टर था कि जब हमने देखा कि मैंने इस पर प्रेडिक्शन भी की थी। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत पहले गई थी तो 1999 में गई थी। 1999 को अगर हम जमा करें तो अदद 1 बनता है और हुकूमत गई थी 12 तारीख को जिसका अदद 3 बनता है। इस दफा अगर हम देखें तो 2017 में हुकूमत गई थी जिसका अदद 1 बनता है ईयर का, ठीक है। और हुकूमत फैसला कब आया था हुकूमत डिसमिस करने का? 21 जुलाई को। 21 को जमा करें तो अदद 3 बनता है। फिर 1999 में जब प्रॉब्लम हुआ तो 2001 में नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे जिसका अदद 3 बन रहा था। मैंने पेशगोई की थी कि 2019 के एंड पे बाहर जाएंगे क्योंकि उसका अदद 3 बन रहा है। वहां पे वो गए। फिर वो वापस कब आए थे नवाज शरीफ साहब? जिस साल में वापस आए थे उसका अदद 6 बन रहा था। अभी इस साल का अदद 6 बन रहा है। तो न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स तो फेवर कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जैसे जैसे 2022 गुजरता जाएगा नवाज शरीफ साहब को ग्रेजुअली तमाम केसेस से रिलीफ मिलता जाएगा। रिलीफ का साल है, बट मुझे रिलीफ का साल है ये नवाज शरीफ साहब बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि उनका अभी वापस आना थोड़ा मुश्किल है। बाय एंड ऑफ ईयर कुछ पॉसिबिलिटी नजर आ रही है 2022 के एंड में। जी बिल्कुल। अच्छा, अब करान साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हम लोग आए दिन में और शासिक जिस पर आवाज उठा रहे होते हैं और हम सब परेशान हैं, वो आवाम के लिए परेशान है, आवाम के लिए महंगाई के लिए परेशान है। मिनी बजट कल आया, उसको होने के बाद हमारी परेशानियों में और इजाफा हो गया। एक आम इंसान के तौर पर हमारे भी अखराजात हैं, हमें भी घर चलाना है, हमें भी अपना बजट देखना है। और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली बात मैं कर रही हूँ कि वो जो लोग जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपनी बेसिस जो है वो मीट कर पाते हैं, एक आम आदमी के लिए 2022 कैसे रहेगा और सबसे अच्छा किस हवाले से रहेगा? देखिए 2022 की अगर मैं बात करूं आम आदमी के हवाले से तो जो ऑनेस्ट प्रेडिक्शन बनती है वो ये है कि एक छोटा सा रिलीफ हमें मार्च 2022 में महंगाई को लेकर देखने को मिलेगा। छोटा सा रिलीफ, नॉट बिग। फिर उसके बाद बड़े रिलीफ की अगर मैं बात करूं तो ये जुलाई अगस्त में जाके पॉसिबिलिटीज की नजर आती है। बड़ा रिलीफ मिलेगा तो तब तक प्रॉब्लम्स हैं और अच्छी खासी हैं। अब तो हम कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी हुई कि आसा हो गई, आदत हो गई है सबको इस महीने की। लेकिन अब डॉलर की बात करते हैं। डॉलर मुसलसल जो है वो नजर आ रहा है कि बढ़ रहा है। आए दिन शाहजेब डॉलर फिर से बढ़ गया, हम लोग महंगाई फिर से बढ़ गई। बहुत डॉलर ना मेरे पास, मुझे बड़ी इसको बहुत डॉलर है, सारी शॉपिंग करवाऊंगी मैं। अभी बर्थडे गिफ्ट भी बाकी है इसको देना। तो मुझे एक बात बताइए, डॉलर की सिचुएशन क्या लगती है कि अब पाकिस्तान का जो रुपया है वो और नीचे आएगा या रुपया और बेटर होने की सिचुएशन नजर आ रही है? 2 चीजें मुझे 2022 के हवाले से खान साहब की डेट ऑफ बर्थ को लेके और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को लेके पॉजिटिव नजर आती है। कैंसेरियन और लियो के बिल्कुल। तो उसमें जो पॉजिटिविटी नजर आती है ये कि एक तो पाकिस्तान के कर्जा जात की अदायगी के हवाले से बड़ा अहम साल है, इसमें काफी पॉजिटिव पेशरफ्त नजर आ रही है।
इम्प्रूव होंगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी इकॉनमी इंशाल्लाह प्रोग्रेस में आएगी। तो जब पाकिस्तानी रुपया बेहतर होगा तो डॉलर डेफिनेटली इंशाल्लाह नीचे आएगा। सलमान शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे कि 2022 में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं बेहतर होने की तरफ तो वही वाली बात है ना कि बेसिस इस पर है ना कि अगर इकोनॉमी बेहतर होती है तो आवाम खुश होती है, आवाम खुश होती है तो हुकूमत के साथ भी उसके जो है ना फिर वो फेवर बढ़ना शुरू जाते हैं कि जब तक के चैलेंजेस था वो आवाम का रुख बदलेगा और फिर आगे इलेक्शन में भी आप करें वो 7 नंबर 7 देगा। बिल्कुल लेकिन माया जी यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि जब इकॉनमी किसी भी कंट्री की बेहतर होती है तो रिलीफ अवाम को मिलता है, लेकिन बीच में यहाँ पर IMF आ जाता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन इंशाल्लाह अगस्त के बाद अच्छी खबरें हैं महंगाई के हवाले से। अच्छा, अब ये महंगाई की बात के बाद जैसे कि मैं यूं करके रुक खेलों के मैदान का, तो अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है माशाल्लाह, उनको नजर बद से बचाया अल्लाह ताला। और जिस तरीके से हमने भारत को भी हराया वो भी सबके सामने है, 10 की 10 विकेटों से हरा दिया। जो परफॉर्मेंस हमने 2021 में अपनी टीम की देखी है, क्रिकेट टीम की, यहाँ तक कि हमारी अंडर 19 टीम माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रही है। टीम माशाल्लाह क्रिकेट के हवाले से हमारे सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो 2022 के सितारे कैसे हैं हमारी कौमी क्रिकेट टीम? इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है न्यूमरोलॉजी का। बाबर आजम की डेट ऑफ बर्थ को अगर हम देखें तो 15 है, 15 को जमा करें 5 और 1 अदद 6 बनता है। भारत को भी हमने 24 तारीख को हराया था जिसका अदद 6 बनता है। तो अब 6 का साल शुरू होने जा रहा है, तो बाबर आजम के लिए बहुत लकी। ना सिर्फ वो अच्छे कैप्टन के तौर पे लीड करेंगे टीम को, बल्कि वो टॉप स्कोरर भी रहेंगे इस साल में और उनकी रैंकिंग में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। तो पाकिस्तानी टीम डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। और PSL भी हमारा बहुत अच्छा होगा। खेलों के हवाले से जो प्लानिटरी पोजीशन है बहुत लकी बनी हुई है पाकिस्तान के लिए। तो ये इंशाल्लाह खेलों के हवाले से तो खुशखबरियां हमें मिलती रहेंगी। महंगाई का प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन ये हमें एंटरटेन करते हैं। ये सजिटेरियन है, ये अभी दिसंबर के शुरू में पैदा हुआ है। ये कंजूस है कि ये शाखर्च है? सजिटेरियस लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं और पैसे के मामले में बड़े लकी होते हैं। तो 2022 में मोस्ट ऑफ सजिटेरियस घर चेंज करने, रेनोवेट करवाने या गाड़ी वाड़ी खरीदने के चक्कर में रहेंगे और इसमें कामयाब होते भी नजर आए। अच्छा, जब सबसे अच्छा कौन सा जोडियक है, क्योंकि वक्त जल्दी जल्दी गुजर रहा है, कौन सा जोडियक के हवाले से 2022 बहुत लकी रहेगा? टॉरस जो है वो सबसे लकी जोडियक साइन रहने वाला है मेरे वालिद साहब के हवाले से। और सेहत के हवाले से भी अच्छा रहेगा टॉरस, सेहत के हवाले से भी अच्छा रहेगा। वालिद साहब की बहू आ जाएगी, टॉरस वाले ससुर के बहू आ जाएगी। इसके बाद थैंक यू सो मच गिरान साहब आने का, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और पाकिस्तान के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी जमीन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पूरी दुनिया के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और लेकिन साथ साथ रहेगा हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें और बाकी, क्योंकि चंद हमें रह गए 2021 को खत्म होने में। शुरू करेंगे मिलकर, लेकिन इस वक्फे के बाद।